नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, पंचायत चुनाव जो है बिहार में जो 2021 में चल रहा है, ये धीरे धीरे जो है वो अपने अंतिम चरण की ओर गुजर रहा है और हर चरणबद्ध तरीके से जो है लगातार पंचायत हो रहा है, मतदान हो रहा है, मतगणना हो रहा है और जीत हार का फैसला भी हो रहा है। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौर पे है और हर पंचायत में जाके देख रही है, कार्यों को देख रही है, समीक्षा कर रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और अपने माध्यम से आला अधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक वहाँ पंचायत की विकास को, कागजी घोड़ों को, पैसों की बंदर बांट को दिखा भी रही है और पहुँचा भी रही है, जनता के बीच भी, आला अधिकारियों के बीच भी और मुख्यमंत्री के बीच भी। इसी क्रम में अभी हम सदर मुंगेर में लगातार दौरे पे हैं। पूरे मुंगेर में हम जिला में दौरे पे हैं और अभी हम मौजूद हुए हैं सदर मुंगेर के मिर्ज़ापुर बरदह पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं मोहम्मद शोएब जी, जो इनसे हम बात करेंगे। इनके पंचायत को लेके मुखिया प्रत्याशी हैं और क्या कारण रहा ये मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिजली विभाग में कार्य कर चुके हैं, पुलिस में सेवा दे चुके हैं और रिटायर होने के बाद जो है समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। लगातार लंबे समय से जो है समाज सेवा से जुड़े हैं, सुख दुख में लोगों के शामिल रहते हैं और बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लेते हैं। तो चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं और सोचते हैं क्या इनका एजेंडा है, क्या घोषणा है और कैसे इन सारी चीज़ों पे ये दौरा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और कौन कौन मुद्दों के बीच लेके जनसंपर्क कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों में उनको आश्वासन कैसा जनता का मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा इनसे हम करते हैं। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर कि आप खिलाड़ी रह चुके हैं, बिजली विभाग में रह चुके हैं, पुलिस सेवा में रह चुके हैं, रिटायर हुए हैं और अब जाके समाज सेवा से मुखिया प्रत्याशी बन रहे हैं, क्या कारण रहा? कारण रहा कि मैं तो पहले बात स्पोर्ट्समैन था जी। पहले पुलिस में ज्वाइन किया और लगातार उसका 4 साल ऑल इंडिया पुलिस खेला। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर मुझे मेरी नौकरी बिहार बिजली बोर्ड पूर्णिया ऑफर किया। मैं उसके अकाउंट्स क्लर्क के पद पर ज्वाइन किया और लेखा सहायक से रिटायर किया और तब तक मैं खेलता रह गया। खेल संन्यास लेने के बाद 94 मैंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद मैं मुंगेर आ गया। उसके बाद मुंगेर गए, जहाँ तक ट्रांसफ़र, जहाँ तक अपना जॉब करते रह गए। उसके बाद रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद समाज के लोगों ने मुझे ये कहा कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं बिहार के और इसी तरह जिस तरह से आपने खेला और कितनी टीमें को धराशायी किया, कितने गोले मारे, उसी तरह में समाज के लोग दिखाना होगा आपको कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन। उसी तरह यहाँ भी ग्राउंड में इस पंचायत में आकर के इस तरह का गेम ऐसा खेलें जो पंचायत के लोग खुश हो जाएं। जिस तरह फुटबॉल दुनिया आपने खेल किया, नाम किया, रोशन किया, समाज के लोग, पूरे अदर समाज के लोग या स्टेट के लोग को प्रभावित किया, उसी तरह समाज के लोगों को भी आज ज़रूरत है आप ऐसे छवियों वाले की। आप एक स्वच्छ छवि के लोग हैं, हक बात बोलने वाले, हक बात दिलाने वाले हैं, ईमानदार हैं, कोई प्रश्न नहीं लगा। इसलिए आप क्रम है मुझे हम लोग को मौका दें, समाज के लोग कह रहा कि मुझे मौका दें कि आप इस तरह आप खरा उतरिए, अच्छा गेम खेलिए ताकि पंचायत लोग खुश होए। खिलाड़ी बन के तो देश के लिए राष्ट्र स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल किए और जीत हासिल करने की कोशिश किए। कलाबाजी के साथ, चूँकि फुटबॉल जो है कलाबाजी के साथ, पैरों की कलाबाजी के साथ जो खेला जाता है, लगता है वही खेल जो है पंचायत में आके पंचायत मुखिया प्रत्याशी के तौर पे खेलना चाह रहे हैं और जीत के लिए गोल दागना चाह रहे हैं, विकास के लिए गोल दागना चाह रहे हैं और खिला रहा हमको जी पंचायत वाला मुझे खिला रहा है कि आइए उसी तरह आज इस युग में आइए, 5 बरस आपका गेम देखेंगे। हमने कहा ठीक है, 5 साल ठीक, अगर ठीक है तो अपने परिवार वालों से नाम है स्वीकृति लेते हैं, सहमति लेते हैं। मैंने परिवार सहमति लिया। मैं ममुहर ननिहर मेरा स्रोत है, मेरा जहाँ परिवार है ननिहर इसी गाँव का है, दधिया अभी सो है, बच्ची की शादी यहीं, मेरी भी शादी यहीं, सब परिवार वालों से सहमति लेंगे तब खड़ा होंगे। इसलिए कि मेरा उतना ये नहीं है, मैं इसको खिलाड़ी हूँ। चलिए, अब तो आप खड़े हो गए, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। ये बताइए कि कैसा स्नेह, प्यार और आश्वासन मिल रहा है? स्नेह यार, समाज के लोग तो खड़ा कर ही दिया कि आप खड़े हो ही। और अदर समाज हमने जब गया तो मुझे बड़ा इज्जत के साथ मुझे कुर्सी बना कि आप एक अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या खुशी होती है। और 10 साल मैंने देखा किस तरह 10 साल उन्होंने जनता का शोषण किया। कई गाँव में घूमे, सीतरपुर, दरियापुर, शिवगंज, सगर घूमे, जहाँ तहाँ पानी, जहाँ तक लगता है कि ना मैं ये बकरखाना बना हुआ है। यानी हर जगह, हर समाज में, हर गांव में देखे पक्ष समस्या ही समस्या है और हर जगह कुछ न कुछ पक्षपात किया है। कुछ व्यक्ति विशेष के कहने से जहाँ तहाँ जो कहा काम करवाया है, बाकी जनरली ज़्यादातर के में कम से कम हुआ ही नहीं। और मेरा ये सोच है कि ये जो लाइट, ये शौचालय हुआ, लेबर कार्ड हुआ, बैंक कमीशन हुआ, जो वृद्धा पेंशन हुआ, कहीं के जितने भी जो लाभ हैं सभी में लोगों ने नाम है ये जनता का शोषण हुआ है।
उसको मैंने ये वचन दिया, जितनी सुविधा आपके सरकार आपके देती है, सारे समाज आपके सारे ये जो सुविधा से वंचित नहीं होगा। ये हमको कोई किसी ने पैसा नहीं चाहिए। जो सरकार का अधिकार है, जो आपका जो अधिकार है, आज सरकार का जो स्कीम है जो आपको मिलेगा, उसमें टोटल आपकी पूरी भागीदारी होगी। मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सरकार 52,000 पेंशन सरकार देती है, हमको कुछ लोभ नहीं चाहिए। मुझे कोई लोभ है ही नहीं है। मैं जिस तरह दुनिया में खेला, मैं इस दुनिया में खेलूँगा। मैं समाज को बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। वैसे मैं खुला किताब हूँ, मुझे पढ़ लिया जाए मैं क्या हूँ, आगे क्या है। अब तो आज देख रहे हैं कि अभी एक छवि खड़ा स्पोर्ट्स में खड़ा है, दूसरा सामने ये है। मैंने समाज को ये कह रहा हूँ, ये खुली मैं रोशनी दिखा रहा हूँ। मैं रोशनी की ओर जा रहा हूँ, मैं शिक्षा की ओर जा रहा है। शिक्षित बनो, शिक्षा बनो, 2 रोटी कम खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। शिक्षा सुधार होगा, अपने आप विकास होगा। शिक्षा सुधार होगा, छोटा स्कूल कॉलेज ये हॉस्पिटल हो, ये पुस्तकालय हो, छोटा मोटा थोड़ा हमारा अच्छा फुटबॉल ग्राउंड हो। मैं इसी सोच कर आगे बढ़ा के मैं, ठीक है। मैं इसको चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब जनता के बीच जा ही रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर ही रहे हैं, तो समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता होगा। तो कैसी कैसी समस्याओं से आपके पंचायत के लोग जो है आपको रूबरू करा रहे हैं? रूबरू समाज के लोग कहा कि देखिए, अभी जितना भी 10 साल है जो अभी प्रेसिडेंट रह चुका है, उन्होंने खाली शोषण किया है। कुछ व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम किया है। बाकी हर समाज, हर लोग, सब सारी पूरी जनता उस त्रस्त है कि उससे कोई लाभ नहीं मिला ही नहीं है, सब वंचित है। तो हमने आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, आने के बाद पहला काम प्रथम मेरा कर्तव्य ये होगा, मैं आपके सारी सुविधाएं जो है, जो वाजिब अधिकार है, जो तो हक है, आपके खाता पर जाएगा, उसे कोई वसूल नहीं होगा, काम होगा। अब मैं काम करूँ, जिस तरह फुटबॉल की दुनिया में दौड़ कर आया हूँ अभी, उसी तरह मैं दौड़ आऊँगा, फिर आपके जितने के बाद आऊँगा। ले मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे 5 मिनट आप लोग मेहनत कीजिए मेरे लिए। 5 बरस आपको आज़ाद कर दूँगा। ये 5 बरस तक आप धूप, जो साया धूप, बैसाख की धूप, उस वक्त मैं बाढ़ घटा की तरफ छाया रहूँगा और एक को किसी भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। है ये मेरा वादा है। मैं मेरा बच्चा ये वादा कर रहे हैं कि 5 मिनट आज हमको समय दीजिए, मैं 5 साल आपको समय दूंगा और आपके घटा बन के आपके पूरे पंचायत के ऊपर छाया रहूंगा, ना धूप लगने दूंगा, ना कुछ कष्ट होने दूंगा और हर समय उपलब्ध रहूंगा। जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं उपलब्ध रहूँगा। चलिए, मेरा अगला सवाल है कि जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद पहली प्राथमिकता मेरी होगी, पहले मैं आम सभा लगाऊंगा। आम सभा लगा, आम की सहमति लेंगे। जो भी एक भी काम एक भी हो, सब आम सहमति से सारी जनताओं के इससे होगा, सहमति से होगा। मैं बिना सहमति के कोई काम नहीं करूँगा। और मेरा ये भी वादा है कि मैं मुखिया पद पर खड़ा होऊंगा। मेरे पीछे जो जितनी मेरी टीमें हैं, जो वार्ड मेंबर हूँ, ये टीमें हैं, ये टीम के अलावा अदर मैं बरदा आबादी के हिसाब से, ये पंचायत 3 गाँव की समाज की ये है, बरदा, शीतलपुर, शिवगंज, 4 गांव से रिलेटेड है। ये चारों गांव से बुद्धिजीवी लोग, मेरा ये है, मेरा सोच है, मैं सोचे हुआ, मेरा एक प्रोफेशनल है। ये चारों गांव से मेजॉरिटी के हिसाब से मैं 5 बरदा, 3 शीतलपुर, 1 शिवगंज, 2 दरियापुर, ये 4-5 जो होंगे टीमें मेरी होगी। उस गांव के सीनियर, सुपीरियर, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, शिक्षित लोग को मैं आगे रखूँगा। उसको ये जस्ट लाइक निगरानी कमेटी, मैं निगरानी कमेटी बनाऊंगा। वो निगरानी कमेटी मुखिया के नाक में नकेल कसे, और जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी काम उसी की सहमति से करेंगे, उसी का अगुवाई में करेंगे, उसी के मार्गदर्शन में चलूँगा। ये मेरा सोच है, मैं अपने प्रोफेशनल सोचे हुए हैं, मैं करूँगा। ये टीम बनेगी जस्ट लाइक निगरानी कमेटी, मुखिया के ऊपर एक निगरानी कमेटी बनेगी, सिविल बॉडी जो मुझे नकेल कस कर है कि तुम ये काम करो कर, उसके माध्यम से मैं चलूँगा। मुखिया बनने के बाद ये अपने ऊपर भी नकेल कसा के रखेंगे एक कमेटी के द्वारा, कि जिससे कि यदि इनको जो मतलब थोड़ा भड़कें तो ये उस भड़कने के लिए वो कमांड कर सके उन कमेटी, और इनको मतलब कि दिशा निर्देश दे सके कि आखिर कैसे कार्य करना है हम सभा के साथ मिलके और कैसे सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि जीत के बाद युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? जीत के लिए युवाओं के लिए हम पहले स्पोर्ट्समैन हूँ, पहले मैं शिक्षा से जुड़ाऊँगा। पहले सबको कहूँगी पहले 2 बच्चों को खिलाओ और शिक्षा बढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, ताकि बच्चे शिक्षित होंगे तो कम से कम आगे कम से कम इतना भी शिक्षित हो जाए, कम से कम कि कहीं मजदूरी करने भी जाना पड़े तो कम से कम प्लेटफॉर्म का नाम याद रहे। मैं चाहते पहला रहेगा एजुकेशन पर, शिक्षा पर। शिक्षित बनो, शिक्षा ही धन है, मेन धन शिक्षा है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं तब बिल्कुल अपाहिज है, बिल्कुल गूंगा है, बहरा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 2 पैसा गिनने भी ना आएगा शिक्षा रहेगा।
पहले शिक्षा को उजागर करूँगा, उसके बाद बच्चों को जो स्पोर्ट्समैन है बच्चों का मैं उजागर करूँगा, उसके बाद पुस्तकालय निर्माण करूँगा, छोटा हॉस्पिटल जो बच्चे औरतें लोग को जो व्यक्ति होता है विशेष परिस्थिति में होता है तो उसमें करूँगा, और छोटा स्पोर्ट्स ग्राउंड को मैं सुधार करूँगा, बनाऊँगा। और जिस दिन मेरे बच्चे आए मैं तसीफ़ा कहता हूँ और रोशनी की ओर आओ, मैं रोशनी दिखा रहा हूँ, ये रोशनी इधर है, काली कोठी उधर है, रोशनी की ओर आइए आइए, बच्चों को चित्र बनाइए, मुझे कलम चाहिए बच्चों को, मेरे अगला को लाठी नहीं चाहिए मेरे बच्चों को, मैं सीसी में मेरे बच्चों को कलम चाहिए लाठी नहीं। बिचौलियों का क्या क्या रोल रहेगा? मेरा बिल्कुल पूरा नकेल कसेंगे। जाति धर्म विकास बिहार में ये बहुत मुद्दा बड़ा है, इसमें विकास को मानेंगे, जाति को मानेंगे, धर्म को मानेंगे? इस समय एकदम पहली बात विकास होगी। मैं तो फिर अनुशासित प्लेयर रह चुका हूँ, मैं किसी भी आज तक मैंने भेदभाव फिर पैदा नहीं किया। मेरे पास भेदभाव है ना, मेरे खून में नहीं है, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं आज तक किसी से पक्षपात नहीं किया हूँ, कभी भेदभाव ना कहे। मेरा यही सिद्धांत रहा कि डिजर्व करेगा खेलेगा, जो अच्छा प्लेयर है वो खेलेगा, चाहे वो जिस जात साहब है, जिस क्लब साहब है, जिस जिला साहब है, जिस स्टेट साहब है, मैं उसको पहला प्रथा दूंगा। ये मेरा ये है। चलिए, तो पंचायत के पूर्ण विकास की जिम्मा आप अपने ऊपर पूरा ले रहे हैं, जिम्मा ले रहे हैं और ईमानदारी के साथ ले रहे हैं। कहीं भी कोई किंतु प्रति नहीं हो, कहीं भी जो बोलेंगे वही पे स्टैंड करेंगे, हम स्वच्छ सही ढंग से काम करेंगे, किसी भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो सही है वो काम करेंगे। जो अंतिम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मुझे समाज की ओर आज खड़े किए हैं, आप खड़े होइए, मैं स्वीकार कर लिया हूँ। इसी तरह मेरा आपका नाम है, मुझे विजय बनाएं, तो उसके बाद आपका जो भी है, जो भी मिशन जो है, जो हाँ जो भी मिशन है, जो भी आपका है, मैं उस ईमानदारी से करूँगा, उस पर खरा उतरूँगा। अगर हम ये भी कहता हूँ, आज उस ढंग के प्रतिनिधि लाइए जो उससे सामने सामने बात करें, आँख मार बात करें। अगर नहीं अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आगे आने के बाद, बदलाव होने के बाद अगर महीने खरा नहीं उतरा, तो मैं ये वचन देता हूँ, आप लोग को ये इजाज़त देता हूँ कि आप मेरा हाथ भी दे सकते, कर सकते। कह शोएब दा कल बोल करके आप क्या कहें और क्या कर रहे हैं? बोल गए कि मैं सारा काम ईमानदारी से करूँगा, नो पक्ष नो भेदभाव। अगर भेद हुआ, मेरे साथ भेदभाव हुआ, जनता को मैं अधिकार देता हूँ, आप मेरा कल गट्टा भी धर सकते हैं, घर धरिए। मैं आपको आज तक एजाज़त देता हूँ, मैं आपको कह रहा वचन देता हूँ, मेरा हाथ धरिएगा। कल क्या बोले, आप क्या कर रहे हैं, ये मैं इजाज़त दिया उसको। चलिए, तो इन्होंने अपने वचन भी सामने रख दिए हमारे माध्यम से अपने पंचायत के लोगों के बीच में। और इन्होंने स्पोर्ट्समैन हैं, बिजली विभाग और बहुत सारे जगहों पे काम करते हुए रिटायर हुए और अभी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं पूरे पंचायत में, और लगातार जनता के बीच जाके उनके सुख दुख में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं जहाँ तक हर संभव सब कोशिश कर रहे हैं। और जो समस्याएँ बड़ी है, जल नल योजना, गली नली जो बहुत समस्याएँ योजनाओं से जुड़ी हुई है, उन्हें वो आश्वस्त भी कर रहे हैं कि जीत के आने के बाद उस सारे योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा और जहाँ जो कमी बेस है उसे जल्द से जल्द दूर करते हुए पूरा किया जाएगा और हर घर तक बेहतर योजनाओं को और एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करने का ये प्रण ले रहे हैं और अपने दावे और वादे जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।